हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो एक्टिविटी आपके पेज नंबर 13 पर मेंशन्ड है इन योर न्यू एनसीईआरटी बुक एंड द एक्टिविटी इज एक्टिविटी 2.3, जिसमें बताया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को तो दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, उसके बारे में ये एक्टिविटी दी गई है। सो इस एक्टिविटी में बेसिकली हम जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स कैसे दिखाई देते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली हमको इसके लिए क्या करना होगा, दो टेम्पररी स्लाइड प्रिपेयर करनी होगी। तो जिसके लिए हम सबसे पहले ही जो स्लाइड बनाएंगे वो प्लांट सेल की बनाएंगे और दूसरी स्लाइड जो बनाएंगे वो हम एनिमल सेल की बनाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट सेल की स्लाइड कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा एक ग्लास स्लाइड, ये एक ट्रांसपेरेंट स्लाइड है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हम प्लांट सेल की स्लाइड बना रहे हैं तो आपको लेना है ओनियन पील या फिर रियो लीफ। अब या तो आप ओनियन पील ले सकते हैं या फिर आप रियो लीफ ले सकते हैं। हमें ओनियन पील लेंगे क्योंकि ओनियन आसानी से हमको मिल जाता है। अब ओनियन की जो थिन स्लाइस होती है, एक ट्रांसपेरेंट जो स्लाइस होती है ओनियन पील की, उसको हमको फोर्सेप की मदद से रिमूव करना है और उसका छोटा सा पार्ट आपको ले लेना है यहाँ पे। तो यहाँ हमने ले लिया ओनियन पील। अब क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है सैफ्रोनिन। अब ये सैफ्रोनिन क्या होता है, एक रेड कलर का डाई होता है जो कि सेल्स को हाईलाइट करता है। जब हम माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्लियरली हमको नजर आए, इस कारण से हम कुछ स्टेन्स डालते हैं या फिर डाइज डालते हैं। तो ये रेड कलर का जो सैफ्रोनिन स्टेन था उसको हमको इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाल देना है। अब इसको क्या करना है, कवर स्लिप लगानी है इसके ऊपर। केयरफुली आपको कवर स्लिप इसके ऊपर प्लेस कर देनी है। ये कवर स्लिप इस तरीके से स्क्वायर शेप की ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसको आपको कवर स्लिप को लगा देना है और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एयर बबल वहां पे ना आए। तो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर ली प्लांट सेल की स्लाइड। अब हम प्रिपेयर करेंगे एनिमल सेल की स्लाइड। एनिमल सेल की स्लाइड बनाने के लिए भी हम फिर से एक दूसरी ग्लास स्लाइड लेंगे। अब हमें लेना है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो चीक है उसका जो इनर पार्ट है वहां से हम थोड़ा सा कॉटन स्वैप की मदद से थोड़ा सा स्किन निकालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसको हम यहाँ पे ग्लास स्लाइड के ऊपर पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने हमारे चीक सेल का थोड़ा सा पार्ट लिया और यहाँ पे रख दिया ग्लास स्लाइड के ऊपर। अब हमें इसमें दूसरा स्टेन डालना है। वो स्टेन का नाम क्या है, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू क्या करता है, सेल्स आसानी से हमको दिख सके तो उसको वो कलर प्रोवाइड करता है और हाईलाइट करता है सेल्स को, जैसा कि सैफ्रोनिन स्टेन कर रहा था। अब ये जो मिथाइलिन ब्लू है वो ब्लू कलर का स्टेन होता है, तो कुछ ड्रॉप्स आपको इसके ऊपर ब्लू स्टेन की डालनी है। फिर अगेन इसको आपको कवर स्लिप से कवर कर देना है और सारे एयर बबल्स को रिमूव करके फिर हमको ध्यान से कवर स्लिप लगानी है। तो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर ली एनिमल सेल की स्लाइड। एनिमल सेल की स्लाइड हमने प्रिपेयर कर ली। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ही स्लाइड को वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में हम एडजस्ट करेंगे उसके नॉब्स को और फोकस करेंगे हम उसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। तो हमें क्या नजर आएगा, तो जब हमने प्लांट सेल की स्लाइड देखी तो हमें क्या नजर आया, कुछ बॉक्स लाइक सेल्स नजर आए जिनका एक रेगुलर पैटर्न था, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से हमको सेल्स नजर आए, एक रेगुलर पैटर्न। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसका फिगर दे रखा है, उसे भी आप देख के समझ सकते हैं। इस तरह का रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दिया था जब हमने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। अब जब हमने नेक्स्ट स्लाइड ली जिसमें हमने एनिमल सेल की स्लाइड बनाई थी, तो जब हमने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें नजर आया कि उसके जो सेल्स थे वो इरेगुलर शेप के थे, यानी कि रैंडमली किसी भी शेप के हमको सेल्स नजर आ रहे थे, कोई भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं था सेल्स का। इस तरीके से हमको सेल्स दिखाई दिए थे, रैंडमली सेल्स अरेंज थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्लांट सेल है उनका फिक्स्ड शेप होता है और जो एनिमल सेल्स है उनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अब ये सेम स्लाइड जो हमने बनाई थी
अब इस स्लाइड को हम फिर से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उस पर स्लाइड पूरी प्रिपेयर होने के बाद कवर स्लिप लगाने के पहले उसमें हमको डालना है शुगर सॉल्यूशन। 20% शुगर सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। फिर उस शुगर सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स को आपको डाल देना है दोनों ही स्लाइड के ऊपर और फिर कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है। अब जब आप 1 घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो प्लांट सेल था यानी कि जो ओनियन पील सेल था उसके जो आउटर शेप था वो बिल्कुल सेम रहा और जो उसका इनर कंटेंट था वो पूरी तरीके से श्रिंक हो गया। जैसे कि पहले ये जो सेल था नॉर्मली, फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्लांट सेल, तो इसका जो ये दोनों लेयर्स दिखाई दे रही है, सेल वॉल है ये बाहर वाली और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल वॉल है इसका शेप बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और जो इसके अंदर का कंटेंट है यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंटेंट है वो पूरा इस तरीके से श्रिंक हो गया और यहाँ पे हमको कुछ स्पेस दिखाई दी। ठीक है, कुछ खाली जगह यहाँ पे दिखाई दी इनर पार्ट और आउटर बाउंड्री के बीच में, यानी कि यहाँ पे हमको स्पेस देखने को मिली थी। अब हम क्या करेंगे, एनिमल सेल जिसमें हमने वो लिया था चीक सेल, उसके ऊपर जब हमने 20% शुगर सॉल्यूशन को डाला तो हमको क्या देखने को मिला। तो क्या हुआ, जो पूरा सेल है वो श्रिंक हो चुका है और उसने शेप को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया। जैसे कि हमारा सेल फॉर एग्जांपल ऐसा था पहले, जिसमें एनिमल सेल में हमें पता है कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। तो ये पूरी सेल मेम्ब्रेन ही इस तरीके से श्रिंक हो जाएगी और इसका पूरा इनर कंटेंट जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एनिमल सेल है उनके पास सेल वॉल नहीं थी तो पूरा सेल मेम्ब्रेन ही श्रिंक हो गई और प्लांट सेल के पास सेल वॉल थी, इस कारण से उसने उसका शेप मेंटेन करके रखा। शुगर सॉल्यूशन डालने के बाद भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब शुगर सॉल्यूशन डालने के बाद ये श्रिंक क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही है जिसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जब हमने शुगर सॉल्यूशन उसमें डाला तो जितना भी वाटर था सेल के अंदर, ये जो सेल के अंदर वाटर था वो सेल के बाहर चले गया, जिस कारण से ये जो सेल था वो इस तरीके से श्रिंक हो गया था। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुई है, जो सेल के अंदर वाटर था वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सेल के बाहर चले गया, जिसके कारण से जो सेल है वो श्रिंक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसके थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है। और यही चीज हमने दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऑब्जर्व की और हमने देखा कि जो एनिमल सेल थे उनके जो सेल्स का शेप है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया और प्लांट सेल के पास सेल वॉल थी, इस कारण से उन्होंने अपना शेप चेंज नहीं करा। क्योंकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसका सेल वॉल का शेप चेंज नहीं होता है। वहीं जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपना शेप चेंज कर सकती है, तो वो पूरा कंटेंट इस तरीके से श्रिंक हो जाता है वाटर लॉस होने पर। आई होप ये एक्टिविटी आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चैप्टर का तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है और 1 शॉट वीडियो भी इस पूरे चैप्टर की आपको मिल जाएगी। जो न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।